find the area found by joining the points A -1, 5 and B -2, 4 and their reflection in y एक्सिस। यानी इस दो पॉइंट और इसके y एक्सिस से रिफ्लेक्शन, दो पॉइंट रिफ्लेक्शन भी होगा, इस 4 पॉइंट से जो फिगर फॉर्म होगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस ये क्या है। तो इसको यदि फिगर से समझते हैं तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ ये y एक्सिस और ये y डैश का वैल्यू नेगेटिव होता है, यानी यहाँ से ओरिजिन से y डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यू और y की तरफ पॉजिटिव वैल्यू। सेम x है, x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस है, यानी x डैश है ओरिजिन से x के तरफ पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन से x डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यू होता है। अब यहाँ y एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, जब y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है तो पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाता है, और जब x एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है तो इसका रिफ्लेक्शन यानी इसका पॉइंट टॉप टू बॉटम होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और यदि x एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो टॉप टू बॉटम, यानी सेकंड से थर्ड और थर्ड से सेकंड, या फोर्थ से होगा फर्स्ट पे और फर्स्ट से फोर्थ पे होगा। ठीक है, यानी ये समझना, ये याद रखना है कि y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ रहेगा तो इसका वैल्यू ये इसमें चला जाएगा, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, सेकंड से फर्स्ट और फर्स्ट से सेकंड, यानी लेफ्ट टू राइट। और सेम x एक्सिस से होगा तो इसका टॉप टू बॉटम यानी अपोजिट, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, सेकंड रहेगा तो फोर्थ पे और फोर्थ से सेकंड पे। अब इसका -1.5, सपोज दैट यहाँ -1 है तो -1.5, यहाँ 5 है तो -1,5 ये a है, तो a का वैल्यू -1.5 है। इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो y एक्सिस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो x एक्सिस का वैल्यू, x एक्सिस का जो भी वैल्यू रहेगा उसका साइन चेंज होगा, y सेम रहेगा। तो यह x एक्सिस का वैल्यू क्या है -1, अब इसका चेंज हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। यदि ये इस साइड जाएगा तो 1,5 होगा। सेम यदि -2,4 है, -2,4 सपोज दैट यहाँ है पॉइंट -2,4, ये b का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसका y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो ये x एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा, y का सेम रहेगा। तो ये यहाँ जाएगा, इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हो जाएगा 2,4, ये 2 पॉइंट होगा। यानी जब y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है तो y का साइन सेम रहेगा, x एक्सिस का साइन, ये x एक्सिस का जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा। सेम यदि x एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो x एक्सिस का साइन सेम रहेगा, y एक्सिस का साइन चेंज होगा। तो चलो इस क्वेश्चन का यदि फिगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह फिगर बनेगा। ये है a पॉइंट था गिवन -1,5, b पॉइंट था -2,4 और क्वेश्चन में था कि इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस से जो रिफ्लेक्शन होगा तो y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो इसका 2 पॉइंट बनेगा, 1,5 है और ये y एक्सिस से रिफ्लेक्शन रहेगा तो y का वैल्यू सेम होगा, लेकिन x एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ -1 है +1 हो जाएगा, यहाँ -2,4 है, यहाँ भी x एक्सिस का साइन चेंज होगा, -2,4 है तो यहाँ +2,4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिगर बनेगा और इसी फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू
ट्रेपेजियम का एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड इसमें कौन सा है, एक ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, यानी AD और BC। तो AD प्लस BC और इंटू हाइट यदि यहाँ कोई P इसका नेमिंग दे दिया जाए और इसका Q, तो PQ हो जाएगा। PQ इक्वल टू हाफ इंटू AD का लेंथ क्या है, AD का लेंथ तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो 1 यूनिट लेफ्ट साइड 1 यूनिट राइट साइड, 1 + 1 2 और प्लस BC ये है और ये y एक्सिस से 2 यूनिट लेफ्ट साइड 2 यूनिट राइट साइड, 2 + 2 4 और इंटू PQ का जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, तो इसका हाइट 1 यूनिट हो जाएगा इक्वल टू हाफ इंटू 4 + 2 6 इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स।